यू हैव टू प्रायोरिटाइज द पर्टिकुलर हैबिट जिस पे तुम कंसिस्टेंट होना चाहते हो। ये चीज़ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम एक साथ चार पांच चीज़ों की हैबिट नहीं बना सकते, चार पांच चीज़ों पे कंसिस्टेंट नहीं हो सकते अगर लाइक वो बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ मेंटली एग्जॉस्टिंग टास्क है। लाइक तुम एक साथ लाइक पढ़ाई करना, मे बी कुछ अपना एक्स्ट्रा वो एक्टिविटी, मे बी अपना साइड हसल, मे बी तुम गिटार भी सीख लिए, मे बी तुमने एडिटिंग भी सीख लिया, मे बी तुमने कोडिंग भी सीख लिया, सब कुछ एक साथ नहीं होगा। एक या फिर दो मैक्स तुम्हें चीज़ें को चूज करना पड़ेगा जिस पे यू पुट योर मैक्सिमम एफर्ट इन। एक हो सकता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड एक लाइक काइंड ऑफ मेन तुम्हारा कैरियर ओरिएंटेड। बेसिकली मैं दो चीज़ें करता हूँ लाइक अपने करियर के लिए। आई डू द DSA क्वेश्चन प्रैक्टिस, और आई लाइक डूइंग दिस, रिकॉर्डिंग दिस वीडियोस एंड गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन, और इसको एडिट करना। लाइक आई लाइक मेकिंग वीडियोस, तो दिस इज माई लाइक सेकेंड थिंग दैट आई डू। आई लाइक दिस हॉबी। सो या एंड ऑल्सो फन फैक्ट, जब से ये फ़ोन मिला है, अंडर अ वीक आफ्टर गेटिंग द फोन फॉर द फर्स्ट टाइम, आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस। बहुत सारे वीडियोस बस मेरे फ़ोन पे पड़े हैं, बिकॉज उस टाइम पे मैं लाइक बहुत ज़्यादा ख़राब बोलता था मैं, वो मेरे फ़ोन पे पड़े हैं। और लाइक मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बहुत अच्छा मेंटल स्टेट में था नहीं तब, बट स्टिल आई वॉज मेकिंग वीडियोस। तो आई लाइक डूइंग दिस अ लॉट, दैट्स वाई लाइक रोज़ आई ट्राई टू मेक वीडियोस। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सॉरी ये अगले स्टेप में बताऊंगा, प्रायोरिटाइज। यू हैव टू प्रायोरिटाइज मैक्सिमम 2 गोल्स। और इससे क्या होता है ना, जब बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे पास चॉइसेस होती है तो तुम फिक्स नहीं कर पाते हो, तुम्हारे माइंड को पता नहीं लगता कि कौन सी चीज़ करनी है। कोई चीज़ ऐसे में कम टाइम में कर सकते हो, कोई चीज़ ज़्यादा टाइम लेगी। एक तो तुम उस चीज़ में उतना एक्सपीरियंस नहीं गेन कर पाते, कि तुम्हें पता लगे कि मुझे कितना टाइम लगेगा ये करने के लिए। एंड सेकंड थिंग, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि कोई भी काम होगा नहीं तुम अगर तुम सारे एक साथ करने लग जाओ तो। सो इंस्टेड सब करने एक साथ करने के बजाय मे बी 1 और 2 गोल्स चूज करो एंड उस पर कंसिस्टेंट रहो। और इन दोनों में भी एक प्रायोरिटी में रहेगा हमेशा। ये मे बी जगल हो सकते हैं, बट देयर विल बी ओनली 1 प्रायोरिटी सिर्फ एक होता है, 2 चीज़ें नहीं होती। चूज़ हमने 2 कर लिया, बट उसमें भी एक प्रायोरिटी होती है। कभी कभी एक चीज़ ज़्यादा उस पर रहेगी और कभी कभी दूसरा। ऑल्सो एक साइड नोट, जब हम चीज़ें करते हैं रेगुलरली, हमारा काइंड ऑफ मोमेंटम बिल्ड हो जाता है। तो लाइक अगर मैं आज लाइक 5:30 से मे बी 7:30 बजे, लाइक मेरे को बहुत दिन हो चुके हैं मैं जिम नहीं गया, तो व्हाट टाइम टुडे डिसाइडिंग है, इसके मैं 5:30 से 6:30 बजे आई विल गो टू जिम। आज मुझे बहुत ज़्यादा वो काइंड ऑफ ऐसा लगेगा, रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि इट इज़ नॉट ए हैबिट दैट आई हैव बीन डूइंग। मुझे पता है मैं बहुत दिनों बाद जिम जा रहा हूँ, तो मैं उतना अपने आप को पुश भी नहीं कर सकता, बट इफ़ आई डू दिस कंसिस्टेंटली, आई विल गेट इनटू द हैबिट ऑफ गोइंग टू द जिम। जब 5:30 बजने लगेंगे, मेरे दिमाग में अपने आप वो रिमाइंडर आने लगा कि हाँ थोड़ा वो टाइम हो गया है और टाइम होने वाला है जाने का, एंड आई विल बी, एंड वो अपने आप मेरा मन करेगा जिम जाने का। बट नाउ अगर तुम लाइक वो हैबिट ब्रेक हो चुका है, वो हैबिट लाइक तुमने बहुत दिनों से किया नहीं है, तो यू विल फेस सम रेजिस्टेंस इन डूइंग दिस एक्टिविटी। चाहे तुम एक्टिविटी नहीं स्टार्ट कर रहे हो या फिर तुमने बहुत दिनों तक ब्रेक ले लिया था, सो चीज़ें मोमेंटम पे चलती हैं। तो लाइक अगर तुम 4-5 दिनों से वो सेम एक्टिविटी सेम टाइम पे कर रहे हो, तो छठे दिन उस एक्टिविटी को उस टाइम पे स्टार्ट करना, लाइक वो कर लेना, विल बी मच ईजियर एंड मच मोर, लाइक उसे क्या कहते हैं, यू कैन ईज इन टू इट, लाइक मच मोर ईजियर टू गेट इन टू दैट जोन ऑफ डूइंग द वर्क इंस्टेड ऑफ। तो और तुम्हें जितना रेजिस्टेंस तुम्हें पहले दिन फेस हो रहा था उतना तुम्हें नहीं होगा बेसिकली। सो या बिल्ड मोमेंटम ऑफ हैबिट्स if you can. Last point is you have to realize that when you are saying yes to something, you are simultaneously saying no to something else. इसका मतलब क्या है, जब तुम अपने लिखे हुए गोल्स को कुछ भी तो तुमने दिमाग में फिक्स किया है कि मैं ये करूंगा, तुम अगर नहीं कर रहे हो वो, तो ऐसा नहीं कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम उस टाइम पे कुछ और कर रहे हो, एंड वो चीज क्या है वो तुम्हें उस पे ध्यान देना पड़ेगा। यू हैव टू रियलाइज दैट क्या तुम्हारा प्रायोरिटी है अभी, यू हैव टू रियलाइज दैट। एंड तुम ना बहुत बार चीजों को लाइक कोप करोगे, लाइक जैसे कि इंस्टेड ऑफ स्टडिंग और इंस्टेड ऑफ डूइंग द एक्टिविटी,
यू लाइक यूट्यूब बहुत अच्छी बात है कि लाइक उसमें रिसोर्सेज है, पर उसमें ना बहुत ज्यादा मेंटल मास्टरबेशन भी है कि ये लाइक इस चीज को कैसे परफेक्टली करना है, वो करना है। एंड हाँ वो वैल्यूएबल है, पर ना जब मैं स्टार्ट ही नहीं कर रहा हूँ, जब मेरे में उस हैबिट को करने की एक्सपीरियंस ही नहीं है। लाइक मैं ये भी यूट्यूब चैनल बिल्कुल ना स्टार्ट करके अगर मैं पूरा उस पे यूट्यूब पे देखने लग जाऊँ हाउ टू टॉक प्रॉपर्ली, हाउ टू एडिट वीडियोस, मैं ये पूरा करने लग जाऊँ, लाइक सारे वीडियोस लाखों वीडियोस हैं, मैं कब स्टार्ट करूंगा बेसिकली। और लाइक मैं उसे सीख भी नहीं पाऊंगा क्योंकि लाइक मेरे को पर्टिकुलर चीज पे प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता कौन सी चीज पे प्रॉब्लम मेरे को एग्जैक्टली क्या है और मुझे उसको कैसे फिक्स करना है। एक प्रॉब्लम एक टाइम पे एक बारी में ही फिक्स होती है, मैं लाखों प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकता। इसीलिए इंस्टेड ऑफ दिस मेंटल मास्टरबेशन की लाइक मैं सब कुछ बस जान लूंगा, कंज्यूम, मैंने सब हटा, अनसब्सक्राइब फ्रॉम एवरीथिंग एंड मैंने सारे मतलब जो भी अननेसेसरी चीजें हैं, यू हैव टू रिमूव द क्लटर। जो भी क्लटर है, जो भी काइंड ऑफ चीजें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, यू हैव टू रिमूव एवरीथिंग एल्स। एंड जो सबसे ज्यादा मैटर करता है चीज, जो 20% चीज है, दैट मैटर्स द 80%, बेसिक लाइक द मेन टास्क। इफ यू वांट टू लर्न टू कोड, व्हाट इज द मेन टास्क? वॉचिंग द ट्यूटोरियल्स एंड ऑल्सो कोडिंग। और मे बी कुछ अगर तुम्हारे आइडिया हो और बीच में अगर तुम्हें कुछ दिक्कत आ रही है, उस पर्टिकुलर चीज को सर्च करना, फिर उसको सीखना, उसको इम्प्लीमेंट करना एंड चीजों को इम्प्रूव करना। एंड धीरे धीरे व्हेन यू गेट गुड, अपने प्रोजेक्ट्स बनाना, देन यू कैन लुक एट अदर पीपल्स वर्क, अदर पीपल्स कोड एंड गेट इंस्पायर्ड कि कैसे क्या करना है। और तुम शुरू में ये करने लग जाओ, एक तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा लाइक क्या है, बट तुम्हें एक सूडो फीलिंग आ रहेगी कि लाइक हाँ कुछ तो कर रहा हूँ। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तुम्हें यूट्यूब या फिर कुछ भी चीजों को देख के तुमने एक सूडो वर्क फीलिंग, सूडो अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है कि मैंने कुछ तो किया है, पर एक्चुअली में तुमने कुछ नहीं कर रहा हो। सिर्फ एक वीडियो देखना है इनकंसिस्टेंटली, लाइक इवन वाचिंग दिस वीडियो, आर यू लाइक रियली इम्प्लीमेंटिंग, रियली थिंकिंग कि कौन से पार्ट पे मुझे दिक्कत आती है एंड हाउ विल आई फिक्स इट। अगर तुम ये ना सोच के तुम बस ऐसे ही ये बैकग्राउंड में चल रहा है एंड लाइक मोस्ट प्रोबेबली तुमने लाइक तीन चार चीजें क्यू पे डाल रखे होंगे ऑन द सेम टॉपिक, हाउ टू गेट कंसिस्टेंट। इसकी वीडियो के बाद में भी 3-4 और वीडियोस हो जो भी सेम टॉपिक्स होगा, हाउ टू गेट कंसिस्टेंट। और तुम मतलब ये चीज मे बी नेक्स्ट हफ्ते फिर से देखने वाले हो कि यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट। तुम्हें पता ही नहीं है एक तो किस चीज पे इम्प्लीमेंट होना है क्योंकि तुम्हारा कोई गोल नहीं है, और दूसरी चीज मे बी गोल है भी, तुम ऐसा अवॉइड कर रहे हो। तुम ऐसे सोच रहे हो कि भाई कुछ चीज़ों तो है, मतलब ऐसे परफेक्ट मैं कर दूंगा, पर नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो लाइक जो इस चीज़ को जो उस चीज़ को बस उसको बैठना, इन चीज़ को करने को स्टार्ट करने, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बस बैठ जाना उस चीज़ को लेके एंड उस चीज़ को करना स्टार्ट करने को रिप्लेस कर सकता है। इस चीज़ को रिप्लेस कोई भी इससे बेटर हैबिट कोई भी नहीं है। तुम्हें अगर पता लग रहा है कि मुझे इस पार्ट में मुझे दिक्कत आ रही है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। मे तुम्हारे फोकस लेवल थोड़े से लो हो, मे बी तुम गूगल करते हो, फिर तुम्हें पता लगता है इफ़ यू ईट हाई कार्बोहाइड्रेट फूड तो वो तुम्हारा ब्रेन फॉग हो जाता है उससे, एंड देन उसके बाद तुम्हारा फोकस लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। इफ़ यू डोंट एक्सरसाइज यू गेट ब्रेन फॉग, उससे भी तुम्हारे हेल्थ में इफेक्ट्स आते हैं। इफ़ यू डिडंट स्लीप एनफ, उससे भी तुम्हारे फोकस लेवल्स इफेक्ट होते हैं। तो यू स्टार्ट्स, तो अगर तुम्हें एग्जैक्ट तुम्हारे प्रॉब्लम्स पता लगते हैं तो तुम फिर एग्जैक्ट सॉल्यूशन से उसे फिक्स करने लगते हो, इंस्टेड ऑफ हाइपोथेसाइजिंग जो भी वर्ड है, इंस्टेड ऑफ हाइपोथेसाइजिंग कि मुझे क्या दिक्कत है, लाइक सब कुछ जान लूंगा कि कैसे कंसिस्टेंट होना है, कैसे ये होना है, कैसे वो करना है, कैसे वो करना है, इंस्टेड ऑफ लर्निंग एवरीथिंग जो तुम्हारे काम भी नहीं आएगा। तुम लाइक उस चीज को 5 मिनट बाद तुम्हें पूछोगे तो तुम्हें पता भी नहीं लगना। ये हर चीज हो सकती है, लाइक पॉडकास्ट, दिस फेक लाइक सूडो प्रोडक्टिविटी जो तुम फील करते हो पॉडकास्ट को देखकर। लाइक लोग एनीमे देखते हैं, फिर कहते हैं कि क्या फायदा हुआ एनीमे का, मुझे जापानीज सीख गए। तुम्हें जो सालों लगा दिए, जो थोड़ा सा तुम्हें जापानीज आता है, तुम एक्चुअली जापानीज किताब को लेके उसको लेके बैठते, देन तुम्हें कितना ज्यादा तुम जापानीज सीख सकते थे। तो दैट्स व्हेयर द डिफरेंस इज। सो इंस्टेड व्हाट आई विल से इज, एक तो प्रायोरिटाइज करो और तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्ट टास्क, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक व्हाट इज योर नंबर 1 टास्क, जो तुम्हारे एग्जैक्ट टास्क तुम्हें करना पड़ेगा टू गेट अहेड, टू प्रोग्रेस इन योर गोल्स जो तुमने सेट कर लेगा। बेसिकली जैसे गेम्स में ऑब्जेक्टिव सेट करता है ना, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके लिए तुम्हें कौन सी एग्जैक्ट टास्क करनी पड़ेगी। इफ़ यू वांट टू लाइक, अगर तुम कॉलेज में हो एंड इफ़ यू वांट टू लाइक क्रैक प्लेसमेंट, तुम्हें नंबर 1 तुम्हें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी डीएसए की, और मे बी डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, एंड फिर उसे कोडिंग को सीखना पड़ेगा सेकंड पार्ट, एंड थर्ड लीड कोड पे जाके प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। दिस इज लाइक द मेन टास्क दैट यू हैव टू डू। तुम्हें बस फालतू के किसी बंदे के इंटरव्यू नहीं देखने,
कभी कभी कर सकते हो, बट दैट डजंट गेट यू एनीवेयर। वो तुम्हें कुछ प्रोग्रेस नहीं दिला रही है। तुम फालतू के कोई भी इंटरव्यूज की इस बंदे ने इधर प्लेसमेंट कैसे क्रैक कर लिया, इस बंदे ने ये कर लिया, उससे तुम्हारा कुछ फायदा नहीं हो रहा। व्हाट इज योर नंबर 1 टास्क? और हो सके तो दिन में जितना पहले उस चीज को कर सको उतना करो। हो सके तो बिल्कुल लाइक सो के उठने के बाद, बिकॉज दैट्स वेयर द आवर माइंड इज द मोस्ट फ्रेश। उस टाइम पे करो तो बेस्ट है, बट नहीं तो जब जागो तब सवेरा। जब भी रियलाइज हुआ कि मुझे ये करना है, करने बैठ जाओ। बेसिकली फर्स्ट स्टेप इज व्हाई डू यू वांट टू बी कंसिस्टेंट, व्हाट डू यू वांट, लाइक मैंने तुम्हें 3-4 चीजें बताई हैं, व्हाट रिवॉर्ड्स यू विल गेट। दूसरी चीज लाइक उसको कैसे लाइक हैबिचुअल बनाना है। हैबिट्स पे एक और वीडियो में बना दूंगा, हैबिचुअल कैसे लाना है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट्स के बाद तुम रख सकते हो उसे। एंड थर्ड बेसिकली लास्ट है कि यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स। और तुम्हें 2 या मे बी मैक्सिमम 2 गोल्स चूज करने हैं, उसमें भी एक गोल तुम्हारे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहेंगे हमेशा, विच, और उस गोल को अचीव करने के लिए भी यू हैव टू डू अ एग्जैक्ट टास्क। एग्जैक्ट टास्क तुम्हारे लिए क्या है और तुम्हारे लिए क्या है, बेसिकली व्हाट विल क्रिएट द मोस्ट रिजल्ट in that like objective you are pursuing. For me, like to like grow this YouTube channel is like making videos और इसके साथ साथ like making videos is the main goal. But अभी जब कि मैं videos बना रहा हूँ, maybe you can see that day by day the production quality, the how I am speaking, the quality how I am speaking, my speech quality is getting better day by day, because एक तो practice हो रही है और दूसरी चीज़ जब मैं ये कर रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है कि व्हाट आर माई प्रॉब्लम्स। एक तो मैं कर करके इस चीज़ को लाइक मोर एफिशिएंट में भी लाइक टंग मूवमेंट समथिंग लाइक दिमाग का कनेक्शन की, दिमाग टू लाइक जीभ कनेक्शन की, लाइक कैसे वो स्पीच जाएगी लाइक निकलेगी मेरे मुंह से। सेकंड इज लाइक मुझे कहाँ एग्जैक्टली दिक्कत आ रही है, कहाँ मैं स्लो बोल रहा हूँ, कहाँ मैं फास्ट बोल रहा हूँ, एंड लाइक कहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अटक जा रहा हूँ, एंड मैं उस एग्जैक्ट प्रॉब्लम को टैकल कर सकता हूँ। दिस ओनली कम्स थ्रू ऑलरेडी डूइंग द प्रैक्टिस। शुरू में चीज़ें खराब होंगी एंड धीरे धीरे तुम्हें एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स दिखने लगेंगे और एक एक करके वो प्रॉब्लम को फिक्स करने पर चीज़ें फिर अच्छी होने लगी। सो या दैट वाज इट फॉर टुडे। मेन लाइक एक अगर फ्रेज में बोलूँ, व्हाट यू हैव टू डू इज एक तदवे अभ्यास, जस्ट डू वन थिंग एट अ टाइम। उस चीज़ को प्रायोरिटी बनाओ, वो चीज़ तुम्हारे प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। रिमूव द क्लटर, रिमूव एवरीथिंग एल्स, मेक थिंग्स वन प्रायोरिटी। और उस प्रायोरिटी को अचीव करने के लिए भी व्हाट एग्जैक्ट टास्क यू हैव टू डू दैट एवरी सिंगल डे फॉर मंथ्स एंड यू विल अचीव योर गोल्स. So yeah, that was it for today. Thanks for watching.